ज्यादातर लोग चार्ट तो जरूर देखते हैं, लेकिन चार्ट देखने में वो सिर्फ कैंडल स्टिक को देखते रहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों को अवॉइड करते हैं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि 90% ट्रेडर्स चार्ट ट्रेडिंग में कौन सी गलतियां करते हैं। इनको अवॉइड करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ी फर्स्ट मिस्टेक होता है एक किसी सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस पर डिसीजन बनाना। जैसे अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक या ग्रीन कैंडल स्टिक बनाना है तो वहां पर आप बाइंग साइड का प्लान करते हो, या फिर कोई रेड कैंडल स्टिक बनाता है तो सेल साइड का प्लान करते हो। एक अगर सिंगल कैंडल स्टिक को हमेशा देखने की कोशिश करोगे कि आपने ये चार्ट देखा, लेकिन ग्रीन कैंडल देखा तो बाई करना, रेड कैंडल देखा तो सेल करना, यह सबसे फर्स्ट मिस्टेक होती है तो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। हमेशा आपको कोई एक सिंगल कैंडल स्टिक नहीं देखना है, वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। मतलब उस टाइम जहां पर भी चार्ट बना है वहां से प्रीवियस चार्ट में कौन है, बायर से या फिर सेलर से, उसको देख के इस कैंडल स्टिक में यहां पर डिसीजन बनाना है। सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक को देखोगे तो हमेशा आप भी चार्ट में गलतियां करते रहोगे। अगर आप भी अभी तक अपसाइड का सोच रहे थे, चार्ट नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडल स्टिक को देख रहे हो। क्या जो भी चार्ट बनता है सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस पर बनता है? क्या नहीं, बहुत सारी कैंडल स्टिक को बना के, बहुत सारी कैंडल स्टिक के मार्केट के स्ट्रक्चर को बना के चार्ट बनता है। तो आज के बाद सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक, चाहे वो बुलिश कैंडल स्टिक हो, हैमर कैंडल स्टिक हो, पिन बार और डोज, कोई भी कैंडल स्टिक हो, एक सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस पर बाइंग साइड और सेलिंग साइड का कभी भी आपको प्लान नहीं करना है, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। अगर कहीं पर डब्लू पैटर्न बनाए तो क्या वो सिर्फ एक कैंडल स्टिक से बनाए? नहीं, कम से कम 10 कैंडल स्टिक या 20 कैंडल स्टिक से वो मार्केट का स्ट्रक्चर बनाए, तब जाके आपको वहां पर सोचना है कि बाई करना है, सेलिंग करना है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लो कोई बुलिश कैंडल स्टिक है या फिर ग्रीन कैंडल स्टिक है, सेम कैंडल स्टिक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास में बने तो इसका अलग मतलब होता है, सपोर्ट लेवल के पास में बने तो इसका अलग मतलब होता है। क्या सेम ही कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस पर भी सेम ही मतलब होगा या सपोर्ट पर भी सेम ही काम कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट पर वो कैंडल स्टिक बन रही है तो वो ये दिखा रही है कि वहां पर बायर्स एक्टिव है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या दिखा रही है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, नहीं है, अभी बायर्स तो एक्टिव है, लेकिन वहां पर हम कंफर्मेशन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, या इसको ब्रेकआउट किया है तो ये भी दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये फेल भी हो सकता है। तो एक ही कैंडल स्टिक कि यहां से तो बायर्स कंफर्म हुए, एक्टिव होना स्टार्ट हुए, यहां से बायर्स पहले से एक्टिव है, बट मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो किसी लेवल पर बनती है तो उसी सेम कैंडल स्टिक का जो मतलब है वो अलग अलग हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेंड को अवॉइड करना। सबसे पहले ही काम होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हाई राइज फॉर्मेशन बना रहा है या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। सबसे फर्स्ट होता है ट्रेंड, उसके बाद होता है सेटअप, उसके बाद होता है आपका एंट्री। लेकिन ट्रेंड को ज्यादातर हमेशा अवॉइड करते हैं, उसलिए आपका चार्ट काम नहीं करता। अगर आज चार्ट बुलिश बना है और मार्केट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, वो बुलिश चार्ट बहुत बेस्ट काम करेगा। लेकिन अगर सेम ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर बुलिश चार्ट बना है तो फिर वो फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ट्रेंड के साथ में हमेशा जितना ज्यादा चार्ट बेस्ट काम करता है उतना बाकी ट्रेंड के अगेंस्ट में बहुत कम काम करता है। ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केट तो बहुत ऊपर की तरफ चला गया, अब ट्रेंड में भी सेल करते रहते हैं। जब ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, उसके बाद ही सेल करना चाहिए, नहीं तो जब तक अप ट्रेंड है, जो बुलिश चार्ट पैटर्न होगा या बुलिश चार्ट होगा या फिर सपोर्ट लेवल होगा या जो बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल स्टिक होगी वो ज्यादा काम करेगी। तो डेली टाइम फ्रेम में हमेशा आपको पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ये बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि ट्रेंड को नहीं देखते हैं, नहीं देखोगे तो जैसे बाकी 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं उनके जैसा सेम आपको कंटिन्यूएशन लॉस ही होगा। थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने में। कैसे? अगर मार्केट में हर स्विंग को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देते हो, जैसे ये सपोर्ट है,
ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, इतने हर स्विंग को अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा। हर लेवल कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम नहीं करता, हर स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम नहीं करता। वो एक छोटे से स्पीड ब्रेकर के जैसे होता है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा धीरे हो सकता है या एक दो कैंडल होल्ड कर सकता है, लेकिन रिवर्सल आप बार बार देखते रहते हो कि छोटा सा स्विंग बना, मार्केट नीचे आया, इससे तो सेलिंग आएगी, छोटा सा स्विंग बना, उससे तो अपसाइड जाएगा। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप नॉर्मली क्या करते हो, जैसे मार्केट यहां से सेलिंग आ रहा है, ऐसे मोमेंटम कर रहा है, तब इसमें हर जगह कि ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इतने सारे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हो, नीचे इतने सारे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेते हो। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा वो आइडेंटिफाई करना है कि कहां से मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं। जहां से बायर्स एक्टिव हुए हैं वो सपोर्ट लेवल आपका बेस्ट काम करेगा। सेकेंड टाइम प्राइस अगर उस टाइम आता है तो उस सपोर्ट लेवल से बायर्स एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। सेम अगर आपको यह देखना है कि सेलर्स कहां से एक्टिव हुए, हर स्विंग को नहीं देखना होता है। अगर जहां से सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस सेकंड टाइम अगर उसके पास में आता है या थर्ड टाइम प्राइस उसके पास में आता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि वहां से सेलर्स एक्टिव होगा, तब आपको देखना है। जैसे एक मैं एग्जांपल यहां पर आपको दिखा देता हूं, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगी। अब यहां पर क्या है, जैसे ही कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगर इस स्विंग को देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया, इस स्विंग को देखोगे फिर होल्ड किया, फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने टेस्ट किया वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। अभी फिर से सेलिंग आके यहां पर क्लोज किया, तो ये एक लेवल क्या हो गया, आपका सपोर्ट लेवल हो गया। इस लेवल को ड्रॉ करना चाहिए नहीं, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये क्लोजिंग प्राइस भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, या ऊपर की तरफ है ये लेवल है। लेकिन आप छोटे छोटे स्विंग को मार्क कर रहे हो, स्विंग को मार्क कर रहे हो, वो गलत तरीका है हर स्विंग को कि नीचे आ गया, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग ना काम करेगा। जैसे यहां पर इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ किया, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और बार बार यहां से मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो ये सपोर्ट काम करेगा। आप क्या देखते रहते हो कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इतने सारे लेवल सपोर्ट लेवल का काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर के जैसे कि मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। जैसे यहां पर ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया, थोड़ा सा होल्ड किया, इस सपोर्ट लेवल को तुरंत ब्रेक कर दिया, जो क्लोजिंग प्राइस था वहां से मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है। एक एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, मार्केट में सेलिंग आई, क्या इस सपोर्ट लेवल काम किया? नहीं। क्या ये सपोर्ट लेवल काम किया? नहीं। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के पास में आया, मार्केट ने तुरंत यहां से रिवर्सल हो गया और अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना सबसे बड़ी गलती है। हर स्विंग के नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना, ये स्विंग, ये कितने सारे मार्केट स्विंग बनाते रहता है, इतने सारे लेवल ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपको लॉस ही होगा। फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक कहते हैं कि वो लिक्विडिटी को अवॉइड करते हैं। लिक्विडिटी मतलब कि बायर्स के स्टॉप लॉस कहां पर है, सेलर के स्टॉप लॉस कहां पर है। अगर इस चीज को आपने अवॉइड कर दिया तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपके काम नहीं आएगा। हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है, पहले लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, उसके बाद अपना रियल मोमेंटम मार्केट को करवाता है। इसमें अगर आप लिक्विडिटी को ही अवॉइड कर दिया तो फिर चार्ट कैसे समझ में आएगा। चार्ट तो बनता कौन बनाता है ज्यादा से ज्यादा, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी होता है वो कौन बनाता है, बड़े प्लेयर्स होते हैं। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो कोई अच्छा प्लेयर्स होगा, किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की होगी, तभी तो मार्केट इतना ऊपर की तरफ गया है। तो सिंपल है, अगर आपको लिक्विडिटी को अवॉइड करोगे तो चार्ट कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसमें आप कैसे समझ सकते हो, जैसे रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, ये एक एग्जांपल है मैं कि यहां ड्रॉ कर देता हूं। मार्केट नीचे की तरफ आया, अब तो ऊपर की तरफ जाएगा, इस सपोर्ट लेवल पर आया, फिर तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां से वो अवॉइड कर देता है, यहां पर वो क्या कर देता है, अब जैसे ऊपर जाएगा बाय नहीं कर पाता, इस रेजिस्टेंस लेवल से गिरेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल से गिरेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है। या फिर आप इसमें यह समझ सकते हो, जब भी मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, कैंडलस्टिक क्लोज करता है, जैसे ब्रेक करेगा रिटेलर्स वहां पर बाई करता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पता है कि उनका स्टॉप लॉस यहां पर है, टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाता है, इसलिए आपको चार्ट समझ में नहीं आता। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, इसने ब्रेकआउट किया,
ब्रेकआउट करने के बाद धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम किया, फिर मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। तो चार्ट ट्रेडिंग को समझना है, लिक्विडिटी को तो कभी भी अवॉइड नहीं करना है। लिक्विडिटी मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस कहां पर है और सेलर के स्टॉप लॉस कहां पर है। 5 सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको बहुत सारे ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं। कैसे? हमेशा आपको बड़ा टाइम फ्रेम जितना होगा वो ज्यादा कंफर्मेशन देता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में बायर्स एक्टिव है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमेशा अपसाइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। कभी पुलबैक भी आता है तो अपसाइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अवॉइड नहीं करना है। बट इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना होता है डेली टाइम फ्रेम में हमेशा 1 आवर्स का टाइम फ्रेम नहीं यूज करना है। 13 मिनट का, 2 आवर, 4 आवर, ये टाइम फ्रेम आपको इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि हायर एफ फॉर्मेशन है या लोअर लो फॉर्मेशन है। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट में आपको सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। सेटअप जिसमें हम एंट्री प्लान करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो 5 मिनट और 15 मिनट में हम सेटअप देखेंगे कि कहां पर हम बाई कर सकते हैं, कहां पर हमारी एंट्री प्लान होगी, कहां हमारा एसएल होगा और कहां पर हमारा टारगेट होगा। वो 15 मिनट और 5 मिनट में करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एंट्री, एसएल और टारगेट करना है। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अवॉइड करोगे, ज्यादा लॉस होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। मान लो मार्केट कम से कम 1 महीने से साइडवेज है, रेंज के अंदर है। तो रेंज के अंदर किस में, डेली टाइम फ्रेम है, तभी तो इतने दिनों से मार्केट साइडवेज है। तो वहां पर आपको क्या सोचना है, वहां पर कि मुझे टारगेट छोटा प्लान करना है, क्वांटिटी कम प्लान करना है। वहां पर बाइंग साइड का भी ट्रेड मिलेगा, सेलिंग साइड का भी ट्रेड मिलेगा, क्योंकि रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। तो वहां पर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा कि मार्केट यहां से क्लियर ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर नीचे की तरफ जाएगा। आप बार बार 5 मिनट में ये देखते रहते हो, आज तो ऊपर जाएगा, आज तो ऊपर जाएगा, आज गिरने वाला है, आज गिरने वाला है। जबकि डेली टाइम फ्रेम में वो रेंज के अंदर है। तो जब तक रेंज को ना निकालेगा आप ये सोचना ही नहीं है कि आज ऊपर जाएगा, आज तो डायरेक्शनल मोमेंटम करेगा, बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं, जब तक डेली टाइम फ्रेम में रेंज के अंदर है वो रेंज के अंदर रहेगा। रेंज को निकालने के बाद आप सोच सकते हो कि अब मार्केट में डायरेक्शनल या ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। 6 सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। लेकिन कैसे? एक तो हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, हर स्विंग हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, फिर हर स्विंग लो ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड करते हो। सबसे बड़ा लॉस का कारण है हर स्विंग ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता कि हाई को ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाएगा, लो को ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ जाएगा। ज्यादातर कौन कौन सा ब्रेकआउट है कि प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई हो गया, प्रीवियस स्विंग लो हो गया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया, इंट्राडे का हाई, इंट्राडे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, कितनी सारी चीजें हो जाएगी। तो हर जगह ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे लॉस ही होगा। हर ब्रेकआउट, आज के बाद आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कभी भी ट्रेड नहीं करना होता। हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। आपको एक इंपॉर्टेंट या 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वही ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, वही ब्रेकआउट रियल होता है या वही ब्रेकआउट जेन्युइन होता है। हर स्विंग के ऊपर ये स्विंग बना चुका है, ब्रेकआउट कर दिया, ये स्विंग नीचे की तरफ आ गया, ब्रेकडाउन कर दिया, इस स्विंग को बना दिया, ब्रेकआउट हो गया, ये स्विंग हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ये स्विंग ब्रेकडाउन कर दिया, फिर स्विंग ऊपर की तरफ निकाल दिया, ये स्विंग निकाल दिया। हर जगह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करोगे सिर्फ लॉस होगा, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। जेन्युइन ब्रेकआउट को ढूंढना है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो हो सकता है, या इंट्राडे का हाई और इंट्राडे का लो हो सकता है कि ओपन होने के बाद एक हाई प्राइस हो और लो प्राइस हो, वो हो सकता है। बाकी हर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। 7 सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हर चार्ट पैटर्न स्टिक पर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। कैसे? कि बुलिश कैंडल स्टिक बन चुका है, बुलिश चार्ट पैटर्न है तो अपसाइड जाएगा, बेरिश चार्ट पैटर्न है तो डाउन साइड जाएगा। हर एक चार्ट पैटर्न का अपनी अपनी एक जगह अलग जगह महत्व होता है। मान लो सेम कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बना है,
अगर वो रेजिस्टेंस के पास में बनाए तो उसका अलग सिनेरियो है। वहीं सेम सपोर्ट लेवल के पास में बुलिश चार्ट पैटर्न बनाए तो उसका अलग सिनेरियो है। अब मैं कौन से चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करना प्रिपेयर करूंगा? मैं हमेशा चार्ट पैटर्न जो बुलिश चार्ट पैटर्न सपोर्ट लेवल पर बनता है, मैं उस पर हमेशा बेस्ट कोशिश करता हूं ट्रेड करने की। जो रेजिस्टेंस पर बुलिश, क्योंकि पहले से बुलिश है और बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट करवा रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल पर बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है, वो ज्यादा बेस्ट काम करेगा। तो ये जो मैंने 6 से 7 पॉइंट बताए, इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे बेस्ट आपको मैं बता देता हूं, ट्रेंड को देखना है, लिक्विडिटी मतलब बायर सेलर की स्टॉप लॉस को देखना है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, हायरा फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन, और सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारी कैंडल स्टिक को मिला के चार्ट बनता है, बहुत सारी कैंडल स्टिक को मिला के कोई वहां पर एक सिनेरियो बनता है, एक कैंडल स्टिक से नहीं बनता ना। आपको एक कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करना होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो 90% ट्रेडर्स चार्ट सब कोई देखता है, हर कोई चार्ट को देखता है, लेकिन उन चार्ट में कैसे देखना है, बस वो गलती क्या करता है, जो अभी मैंने आपको 6 से 7 गलतियां बताई वही गलतियां करती है। अब इन चीजों को चार्ट पर रीड कैसे करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चार्ट। जब आप सिर्फ कैंडल स्टिक को नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको चार्ट देखने का नजरिया उस दिन आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप भी चार्ट ट्रेडिंग में और बेहतर बनना चाहते हो तो जो मैंने 7 मिस्टेक बताई है, इनको कभी भी आपको नहीं करना है। इसके साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।